आपके साथ एक और नया वीडियो एक नई जानकारी के साथ लेकर आए दोस्तों। ये अप्रैल के 4 वीक का करंट अफेयर्स रहेगा। इसमें डेली क्यूज रहेंगे, आपके इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन मैं आपका कवर करूंगी उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी होगा उससे क्वेश्चन से रिलेटेड। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको निश्चित ही कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा। दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है भारत इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 पर दोस्तों भारत 84वें स्थान पर रहा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बीपीएससी, एनडीए, डीआरडीओ किसी भी एग्जाम पैटर्न बेस की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगा। इसमें दोस्तों भारत का स्थान जो रहा 84वां रहा। इसमें फर्स्ट आपका क्वेश्चन करंट अफेयर से बन सकता है कि पहले स्थान पर आपका कौन सा देश रहा। तो पहले स्थान पर आपका जापान देश रहा। उसके बाद आपका सेकेंड नंबर पे आपका जर्मनी रहा और इसके बाद आपका थर्ड नंबर पर कौन सा देश रहा। तो थर्ड नंबर पर आपका रहा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया इस सीरीज में तीसरे स्थान पर रहा एंड भारत दोस्तों 84वें स्थान पर रहा। एंड दोस्तों इसमें आपका पाकिस्तान का नाम आएगा तो पाकिस्तान किस स्थान पर रहा। तो आपका पाकिस्तान 107वें स्थान पर रहा इसमें। एंड आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दोस्तों भारतीय नागरिक 58 से अधिक स्थानों पर वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं इसके अंतर्गत, इस पासपोर्ट के अंतर्गत। एंड दोस्तों अफगानिस्तान आपका सबसे लास्ट में रहा। इसका जो रैंकिंग सूची में नाम आया तो सबसे लास्ट में इसका नाम आया है। दोस्तों ये इससे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो जैसे कि भारत 84वें स्थान पर रहा, जापान पहले एंड सिंगापुर दूसरे स्थान पर, जर्मनी और दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पर एंड पाकिस्तान 107वें और अफगानिस्तान का लास्ट में सबका नाम है। दोस्तों ये आपका इंडेक्स पासपोर्ट सूची में नाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत में अपना कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस बंद करने की घोषणा की है। दोस्तों आपका कौन सी बैंक ने, तो इसने सिटी बैंक ने आपका कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस बंद करने की घोषणा की है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं। इससे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और क्या हो सकते हैं दोस्तों आपके साथ डिस्कस करते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या क्या शामिल है, तो जैसे आपका क्रेडिट कार्ड हो गया एंड क्रेडिट कार्ड हो गया, रिटेल बैंकिंग, होम लोन एंड वेल्थ मैनेजमेंट भी शामिल है। तो इससे रिलेटेड कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस इन्होंने बंद कर दिया है कि ये अब नहीं करेंगे। भारत में सिटी बैंक की दोस्तों कुल कितनी ब्रांचेज हैं, तो आपकी 35 ब्रांचें भारत में हैं। एंड दोस्तों इसमें कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस में करीब दोस्तों 4,000 लोग जुड़े हुए हैं इस बिजनेस से रिलेटेड। एंड दोस्तों सिटी बैंक में 13 देशों को खुद से उपभोक्ता बैंकिंग का कारोबार शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों इन्होंने कितने देशों में शुरुआत करने की घोषणा की है। तो दोस्तों इन्होंने 13 देशों में घोषणा की है और ये बैंकिंग बिजनेस करने का। एंड दोस्तों आपका सिटी बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो सिटी बैंक का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। एंड आपके सिटी बैंक के सीईओ कौन है, तो सिटी बैंक जैन फ्रेशर है आपके इसके सीईओ सिटी बैंक के। तो इससे रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पेस एजेंसी ने मंगल ग्रह पर 1.8 किलोग्राम वजनी हेलीकॉप्टर उड़ाकर इतिहास रचा। तो दोस्तों आपका कौन सा है, दोस्तों नासा ने इस स्पेस एजेंसी ने दोस्तों मंगल ग्रह पर 1.8 किलोग्राम का ये जो वजनी हेलीकॉप्टर था उसको उड़ाकर वहाँ पे इतिहास रचा है। तो दोस्तों ये नासा द्वारा ये उपलब्धि प्राप्त की गई। अब इससे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या हैं तो आपको बताते हैं। जैसे दोस्तों नासा ने मंगल ग्रह पर दोस्तों 30 जुलाई को इसका रोवर स्थापित किया था। इन्होंने दोस्तों एक छोटा सा क्या स्थापित किया था, इंजेन्युइटी नामक हेलीकॉप्टर इन्होंने भेजा था। एंड दोस्तों ये कौन इसकी उपलब्धि प्राप्त करने वाली भारत की मूल की वीजा रूपाणी ने इंजेन्युइटी नामक जो नाम दिया था इससे रिलेटेड। एंड दोस्तों इसमें से और क्या इम्पोर्टेंट है, वनीजा रूपाणी दोस्तों इन्होंने नासा की नेम द रोवर जो पार्टिसिपेट किया था इन्होंने प्रतियोगिता में, तो उसमें दोस्तों इन्होंने उस प्रतियोगिता का जीता था नेम द रोवर। एंड इसमें दोस्तों कुछ 28,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से इनको फर्स्ट प्राइज़ मिला था। एंड दोस्तों ये हेलीकॉप्टर कितने फुट ऊंचा उड़ा था, दोस्तों ये 10 फीट ऊंचा उड़ा। एंड दोस्तों ये
8 फीट तक आगे गया। इसके साथ ही नासा ने ये जो तस्वीरें हैं अपनी शेयर की है कि मैंने ये उपलब्धि प्राप्त की है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमिलिया रोमाग्ना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता। दोस्तों आपका किसने जीता? मैक्स वेस्टापेन ने एमिलिया रोमाग्ना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपका इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है? दोस्तों इससे रिलेटेड ये आपका रेड बुल के रेसर हैं दोस्तों मैक्स वेस्टापेन एंड नीदरलैंड के रहने वाले हैं, मूल निवासी। एंड दोस्तों एमिलिया रोमाग्ना F1 ग्रैंड प्रिक्स रेस मैक्स वेस्टापन उसकी जगह दोस्तों सीजन की पहली जीत है। और दोस्तों इन्होंने इस खिताब को कितने बार जीता है? दोस्तों इन्होंने 7 बार इस फार्मूला 1 रेस में चैंपियन रह चुके हैं। एंड दोस्तों इन्होंने लुइस हैमिल्टन को हराकर यह खिताब जीता है। एंड इसमें आपके लुइस हैमिल्टन आपके तीसरे स्थान पर एंड लैंडो लॉरिस रहे। एंड दोस्तों एमिलिया रोमाग्ना F1 ग्रैंड प्रिक्स में दूसरे स्थान पर रहे। दोस्तों इससे रिलेटेड ये आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने जगन्नाथ विद्या देवी योजना शुरू की? दोस्तों ये आपका इसका राइट आंसर है, आंध्र प्रदेश ने जगन्नाथ विद्या देवी योजना शुरू की। दोस्तों इससे रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है? दोस्तों वर्तमान आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों YS जगनमोहन रेड्डी, तो इन्होंने जगन्नाथ विद्या देवी की योजना शुरुआत की। एंड दोस्तों इसका उद्देश्य छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है, जिससे कि आपके पेरेंट्स को वित्तीय बोझ की फीस जो भर नहीं सकते हैं उनके लिए ये योजना शुरू की है। एंड दोस्तों इसके तहत उन्होंने 2021-22 में दोस्तों 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है, जिससे कि आपका 10.88 लाख छात्रों को इसका फ़ायदा मिलेगा। एंड आपका इसके अंतर आपका 4,879 करोड़ की वित्तीय लागत अब तक आई है, 4,879 करोड़ रुपए। तो इससे आपके पेरेंट्स का जो फीस भरने का बोझ होता है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण आचार्य में गोल्ड मेडल पाने वाली मुस्लिम महिला कौन बनी? तो आपके इसका राइट आंसर है असमत परवीन ने दोस्तों संस्कृत व्याकरण आचार्य में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो ये दोस्तों पहली मुस्लिम महिला बन गई हैं। इनसे रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है? दोस्तों इन्होंने यूनिवर्सिटी से संस्कृत आचार्य व्याकरण में दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल से इनको सम्मानित किया गया है। एंड दोस्तों ये एकमात्र मुस्लिम महिला भी हैं। दोस्तों राजस्थान की एकमात्र जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी ने 14 लोगों को गोल्ड मेडल देने की सूची जारी की है। उसमें से इनका असमत परवीन का नाम भी शामिल है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है 142वें स्थान पर भारत का नाम रहा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक श्रेणी में। दोस्तों ये सही बात इसमें से नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि 142वां स्थान है अभी। दोस्तों इसमें से आपका कितने देशों के प्रति ये सूची जारी की गई? दोस्तों 180 देशों की सूची में दोस्तों भारत का 142वां स्थान है। एंड दोस्तों इसमें 5वें वर्ष भी दोस्तों 9वें पहले स्थान पर कौन सा देश रहा दोस्तों? तो लगातार दोस्तों नॉर्वे पहले स्थान पर है, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर आपके फिनलैंड और डेनमार्क रहे। एंड दोस्तों इरीट्रिया आपकी 180वां स्थान पाया है। एंड दोस्तों पहला स्थान आपका है नॉर्वे का, एंड दूसरा एंड तीसरा फिनलैंड एंड डेनमार्क का है। ये आपका किस में आपका प्रकाशित किया गया? तो नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ये आपकी पत्रिका जो कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है, इसमें आपकी इस सूची को नामित किया गया है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश में बैकाल GVD नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है रूस देश में दोस्तों बैकाल GVD नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप दोस्तों यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अब इससे रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट बातें क्या हैं? दोस्तों ये सबसे बड़ा दुनिया का जो टेलीस्कोप
नापा गया है। एंड दोस्तों GVD बैकाल टेलीस्कोप दक्षिणी ध्रुव में स्थित आइस क्यूब और भूमध्य सागर में स्थित ANTARES के साथ दुनिया के 3 सबसे बड़े न्यूट्रिनो डिटेक्टरों में से एक है दोस्तों। एंड आपके रूस की राजधानी का क्या नाम है? तो रूस की राजधानी आपकी मॉस्को है। एंड दोस्तों आपका रूस के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? तो आपके व्लादिमीर पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन। एंड रूस की मुद्रा का क्या नाम है? तो रूस की मुद्रा वहाँ पे चलती है आपकी रूबल। तो इससे रिलेटेड ये आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर आपके कौन बने हैं? तो भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर आपके अर्जुन कल्याण बने हैं। तो अब आपके इससे रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्या हो सकते हैं दोस्तों? ये आपके 9 साल की उम्र में दोस्तों इन्होंने चेस खेलना स्टार्ट कर दिया था। मात्र 9 वर्ष की अवस्था में इन्होंने चेस खेलना स्टार्ट कर दिया था। एंड दोस्तों इन्होंने सर्बिया में जीएम राउंड रॉबिन में दोस्तों रुजना जोर 3वें के 5वें दौर में दोस्तों ड्रैगन कोसिक को हराने के बाद दोस्तों इन्होंने 2500 इलो अंक हासिल कर दोस्तों 68वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एंड दोस्तों अर्जुन कल्याण को दोस्तों IM सरवन और यूक्रेनी GM अलेक्जेंडर गोलोस्पो द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। दोस्तों इनके ये प्रशिक्षक हैं कि इनका नाम है IM सरवन एंड यूक्रेनी GM अलेक्जेंडर गोलोस्पो। ये इससे रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मातृ पृथ्वी दिवस आपका दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया गया। इससे रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्या हो सकते हैं दोस्तों? इसमें कि पृथ्वी को बेहतर बनाने के लिए मेन मोटिव होता है इस विश्व मातृ पृथ्वी दिवस को मनाने का। एंड दोस्तों ये वर्ष कब से मनाया जा रहा है दोस्तों? 1970 में मनाया गया था फर्स्ट टाइम। एंड दोस्तों ये इसकी कौन सी वर्षगांठ थी इस बार की? दोस्तों इसकी 91वीं वर्षगांठ इस बार थी 2021 में जो मनाई गई। एंड दोस्तों इस बार इसकी थीम क्या रखी गई? तो थीम इसकी थी आपकी रिस्टोर आवर अर्थ। इस बार की ये थीम रखी गई। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश की KRI नंगला 402 पनडुब्बी लापता हुई? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया की KRI नंगला 402 पनडुब्बी लापता हुई। इससे रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्या हैं तो वो एक बार देख लीजिए। जैसे कि ये आपकी 402 पनडुब्बी थी, जो दोस्तों पनडुब्बी के अनुसार दोस्तों इसमें 72 घंटे के लिए आपकी ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त थी इसमें। एंड दोस्तों इंडोनेशियाई नौसेना ने दोस्तों हिंद महासागर के समीप 164 से 328 फीट की गहराई तक इस पनडुब्बी को खोजने की भरपूर कोशिश की, लेकिन फिर भी ये नहीं मिली। एंड दोस्तों इसमें इंडोनेशियाई नौसेना के प्रवक्ता कौन है दोस्तों? आपके इसके प्रवक्ता हैं जूलियस। दोस्तों उनके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि ये पनडुब्बी की जो मारक क्षमता थी इसमें 500 मीटर तक अंदर जाने की क्षमता थी, लेकिन शायद ये 100 से 200 मीटर समुद्र तल से रह गई नीचे, तभी ये पनडुब्बी डूब गई। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश में देश का पहला स्वास्थ्य बैंक खोला जाएगा? तो किस शहर में देश का पहला स्वास्थ्य बैंक खोला जाएगा? तो आपका जोधपुर शहर में पहला देश का स्वास्थ्य बैंक खोला जाएगा। एंड इससे रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्या हैं दोस्तों? ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में दोस्तों जोधपुर शहर में ये स्थित है। दोस्तों ऑक्सीजन की आपूर्ति कराएगा ये स्वास्थ्य बैंक जो है, इसका मेन मोटिव है। एंड दोस्तों ये कोविड-19 में इसका मेन भूमिका निभाएगा, इसमें आपका हेल्प करने में। एंड दोस्तों इससे रिलेटेड इसके लिए दोस्तों इसमें 500 ऑक्सीजन के जनरेटर लगाए जाएंगे, जिससे कि जल्द से जल्द इसकी ऑक्सीजन की पूर्ति कराई जाए एंड इसमें जल्दी से जल्द फ़ायदा मिल सके कोविड-19 से रिलेटेड लोगों को ज़रूरत पड़ने पे जो ऑक्सीजन की मात्रा की ज़रूरत पड़ रही है बहुत ज़्यादा मात्रा में। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस द्वारा भारतीय वायुसेना का राफेल विमानों का 5वां बैच कहाँ पहुँचा? तो आपका
फ्रांस द्वारा भारतीय वायुसेना का राफेल 5वें विमान जो आपका ये बैच है ये आपका अंबाला में पहुंचा। दोस्तों इससे इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, ये राफेल लड़ाकू विमान है जो 5वें बैच राफेल, तो इसमें करीब 8,000 किलोमीटर की हवाई यात्रा करके अंबाला एयरबेस पर ये पहुंच गया। एंड दोस्तों इसमें राफेल लड़ाकू विमानों में दोस्तों 5वीं खेप के बाद दोस्तों इसमें कुल 36 विमानों की खरीद में से भारत को 14 विमान मिल चुके हैं। दोस्तों इसमें से अभी तक इन्होंने 36 विमानों की जो पार्टनरशिप की थी खरीदने के लिए, एंड इसमें दोस्तों आपके 14 विमान भारत खरीद चुका है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी की प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी रेखा मेनन बनी है। तो इनसे रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है? नेस्कॉम कंपनी के आपके उपाध्यक्ष कौन है? तो आपके उपाध्यक्ष आपके कृष्णन रामानुजम दोस्तों इसके बने। एंड दोस्तों रेखा मेनन वर्तमान में नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी की अध्यक्ष यूबी प्रवीण राव की जगह लेंगी। एंड नेस्कॉम का मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है? तो नेस्कॉम का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। एंड इसकी स्थापना आपकी 1988 में की गई थी। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य ने नो मास्क नो मूवमेंट अभियान चलाया? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है नो मास्क नो मूवमेंट अभियान आपका राजस्थान राज्य में चलाया गया। इससे रिलेटेड आपको ये कोविड-19 से बचने के लिए ये अभियान चला गया। एंड दोस्तों देश भर में एक में से 90 की पहली लहर में 97,000 मामलों और दूसरी लहर में दोस्तों 2,73,000 मामलों को देखते हुए नो मास्क नो मूवमेंट अभियान चलाया गया है। इसमें आपके राजस्थान की राजधानी का क्या नाम है? तो राजस्थान की राजधानी का नाम जयपुर है। राजस्थान के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्रा है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गूगल डूडल पर प्रकाशित होने वाली वेरा गेड्रोइट्स किस देश की पहली महिला सैन्य सर्जन बनी? दोस्तों ये आपका इसका राइट आंसर है, ये रसिया की हैं जो गूगल डूडल पर प्रकाशित होने वाली पहली वेरा गेड्रोइट्स दोस्तों रूस की सैन्य सर्जन बनी है। दोस्तों इन्होंने 19 अप्रैल को रूस की पहली महिला सैन्य सर्जन को दोस्तों इन्होंने 151वीं जयंती पर इनको इस सम्मान से सम्मानित किया है। एंड दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म 1870 में हुआ था, लिथुआनियाई शाही वंश में हुआ था। एंड दोस्तों इन्होंने मेडिकल की स्टडी के लिए दोस्तों ये स्विट्जरलैंड गए थी। एंड 20वीं शताब्दी में ये डॉक्टर बनकर वापस लौटी थी। तो इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया, रूस की वेरा गेड्रोइट्स। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता? तो आपका रुमाना सिन्हा ने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार दोस्तों 2021 जीता। इनसे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं दोस्तों रुमाना सिन्हा। एंड दोस्तों इन्होंने 2021 का मानवतावादी पुरस्कार जीता है। दोस्तों इन्होंने 2018 में एक मिस यूनिवर्स सक्सेसफुल का ताज भी इनको मिला था। एंड दोस्तों 2021 में 50 बिजनेस लीडर सोशल एंटरप्रेन्योर के तहत दोस्तों राष्ट्रव्यापी पुरस्कार भी इन्हें दिया जा चुका है। एंड दोस्तों रुमाना सिन्हा सहगल को दोस्तों 2021 में इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो इससे रिलेटेड ये आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेखक आकाश रानी सन ने लॉन्च की क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन पुस्तक। दोस्तों इन्होंने इसके जो पुस्तक लॉन्च किया है क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल के लेखक कौन है? दोस्तों इसमें से आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। आपका राइट आंसर है आकाश रानी सन। दोस्तों इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, इसमें प्रकृति की जलवायु परिवर्तन पर इन्होंने लिखा है। दोस्तों ये पुस्तक ग्रीन हाउस प्रभाव एंड ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन फुटप्रिंट जैसे आंकड़ों की जानकारी का दोस्तों इसमें मिश्रण तैयार किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमित मिस्त्री का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? दोस्तों अमित मिस्त्री ये आपके क्या थे? तो प्रसिद्ध आपके अभिनेता थे। ये दोस्तों आपके लोकप्रिय गुजराती एवं हिंदी अभिनेता थे। एंड दोस्तों इन्होंने
ये कौन सा सीरीज, अमेजन का जो प्राइम वीडियो सीरीज था बंदिश बेडिश में इनको आखिरी बार देखा गया था। एंड दोस्तों इन्होंने लास्ट की 40 की लास्ट लोकल शोर इन द सिटी, यमला पगला दीवाना जैसी फिल्मों में इन्होंने मेन भूमिका निभाई है। एंड दोस्तों शुभ मंगल सावधान टीवी जैसे कार्यक्रमों में भी इन्होंने काम किया है। तो दोस्तों इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WHO के द्वारा ट्रेकोमा मुक्त होने वाला दूसरा अफ्रीकी देश कौन सा बना है? तो ट्रेकोमा मुक्त होने वाला आपका दूसरा देश आपका गाम्बिया बना है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है? तो गाम्बिया में दोस्तों जो आँख में होने वाला बहुत ही पुराना संक्रमण रोग होता था तो उससे मुक्त हो गया है दोस्तों गाम्बिया, दूसरा ये देश बना है। दोस्तों इसमें क्या होता था, लोगों की आंखों में इस संक्रमण से अंधापन भी हो सकता था। एंड दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। एंड विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मौलाना वहीदुद्दीन का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये आपके इस्लामिक विद्वान थे। इनको 2021 में पद्म विभूषण, 2000 में पद्म भूषण और वर्ष 2009 में राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने अपने जीवन में कुरान पर टिप्पणी लिखने, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू उसका अनुवाद करने के साथ साथ दोस्तों अन्य 200 से अधिक किताबें लिखी हैं। दोस्तों इससे इनका दोस्तों निधन हो गया है। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश आपके NV रमन्ना बने। तो ये किसकी जगह लेंगे? तो आपके जस्टिन नूतल पाटिल वेंकट रमन्ना NV रमन्ना है दोस्तों 24 अप्रैल को शपथ ग्रहण की। एंड दोस्तों इन्होंने रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति ने इनको शपथ दिलाई। आयोजित जस्टिन नूतल पाटिल वेंकट रमन्ना देश के मुख्य न्यायाधीश की शपथ मिली। तो इन्होंने वर्तमान के 47वें मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबडे की जगह ली, जिनका कार्यकाल 23 अप्रैल को पूरा हो गया। दुनिया की सबसे कम उम्र की माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल MCP कौन बनी? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर आरिस फातिमा। दोस्तों इन्होंने 4 साल की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र की माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल MCP बनी। दोस्तों इनके माता पिता भी इनके ITNs हैं। एंड इन्होंने दोस्तों इस सर्टिफिकेट में 831 अंक हासिल करके एक अनूठी मिसाल कायम की, जिसके लिए दोस्तों इसमें 700 अंक पास होने के लिए न्यूनतम अंक रखे गए थे। इनके पिता एक IT विशेषज्ञ भी हैं। अमेरिका ने किस शहर को 51वां राज्य बनाने वाला बिल पारित किया है? तो आपका राइट आंसर वाशिंगटन DC ने अमेरिका को 51वां राज्य बनाने का बिल पारित किया है। इसमें दोस्तों 216 वोट मिले और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड दोस्तों 216 वोट अगेंस्ट में मिले। इसके बाद इन्होंने इस बिल को सीनेट में मंजूरी के लिए भेज दिया। अमेरिका के दोस्तों वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडन है। अमेरिका की राजधानी का क्या नाम है? वाशिंगटन DC। अमेरिका की मुद्रा का क्या नाम है? डॉलर। ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तो आपका राइट आंसर क्लोज हाओ ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी। तो इनको दोस्तों इन्होंने लॉस एंजिल्स में दोस्तों वर्ष 2021 का 93वां ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 25 अप्रैल को आयोजित किया गया था। इसमें इनको सम्मानित किया गया। 93वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कार में नोमैडलैंड अमेरिकी ड्रामा पिक्चर में सबसे ज़्यादा 3 पुरस्कार जीते। इसके अलावा भारतीय फिल्म हस्तियाँ इरफान खान, भानु अथैया को इसमें कार्यक्रम में करने के लिए इन मेमोरियल सम्मान से सम्मानित किया गया। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल साबित हुआ होगा। एंड यदि आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट नई जानकारी के साथ। दोस्तों एक बहुत ही अच्छा प्लान के साथ एक नया वीडियो आएगा आपके सामने, तो इसी तरह बने रहिए एंड कुछ नया सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।